गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आज राम भजन डिग्री कॉलेज की तरफ से जो ऑनलाइन शिक्षाएं प्रसारित की जा रही हैं, इसमें एमए प्रथम वर्ष जो हिंदी विषय के साथ विद्यार्थी एमए कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज आप लोगों को के समक्ष जो आप लोगों का चतुर्थ प्रश्न पत्र है, जिसका नाम सूरसागर है। ये वैकल्पिक पेपर होता है। चतुर्थ प्रश्न पत्र आप लोगों का जिसका नाम सूरसागर है, जिसके कवि सूरदास जी हैं। सूरसागर जो आप लोगों का चतुर्थ प्रश्न पत्र है, उसमें जो संभावित आने लायक जो पद है सूर के, उन पदों में से एक पद को आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। उसके अर्थ को भी स्पष्ट किया जाएगा, क्योंकि आप लोग ध्यान दें। पद है जिसमें सूरसागर, एक तो सबसे पहले ये समझिए कि सूरसागर जो है श्रीमद् भागवत पे आधारित है, जिसमें कृष्ण की लीलाओं का, बाल लीलाओं का सचित्र सुंदर वर्णन करते हैं सूरदास जी। तो जो पद आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होने वाला है, पहले इसको आप सुन लें, उसके बाद मैं इसको स्पष्ट कर दे रहा हूं। महरी 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 तै बड़ी कृपन है माई, महरी तै बड़ी कृपन है माई, दूध दही बहुविधि को दीनो, सुत सौ धरती छिपाई, महरी तै बड़ी कृपन है माई, दूध दही बहुविधि को दीनो, सुत सौ धरती छिपाई, बालक बहुत नहीं री तेरे, एक कुंवर कन्हाई, सौ तो घर ही घर डोलत, माखन खात चुराई, वृद्ध वयस पूरे पुण्य तै बहुते निधि पाई, ताहू के खैबे पीबे को कहाँ करती चतुराई, सुनहु न बचन चतुर नागर के, जसुमति नंद सुनाई, सूर्य श्याम कौ चोरी के मिस देखन है आई। ए पद रहा। आइए इसके अर्थ को स्पष्ट करते हैं। यह पद सूरदास उस समय का लिए है जिस समय कृष्ण ब्रज में, गोकुल में, ब्रज की गलियों गलियों में, गोकुल में मक्खन चुरा कर खाते हैं, गोपियों की मटकियों को फोड़ देते हैं, गोपियों के माखन को चुरा लेते हैं, दही दूध चुराते हैं, घरों में प्रवेश करके सारी गोपियाँ यशोदा के पास उलाहना लेकर आती हैं और यशोदा से उलाहना देती हैं। इसी भाव को सूरदास ने अपने इस पद में लिखा है। महरी तै बड़ी कृपन है माई, महरी तै बड़ी कृपन है माई। ऐ यशोदा रानी, तू भले ही नंद की रानी है, हम लोगों की रानी कही जाती है, लेकिन तुम्हारा हृदय बड़ा कंजूस है।
तुम बहुत ही कंजूस हो, कृपण हो तुम। क्यों क्यों कहती हैं गोपियां ऐसे? सूरदास बताते हैं कि महरी तय बड़ी कृपण है माई, दूध दही बहु विधि को दीनो। विधाता ने तुम्हें अनेकों प्रकार से दूध दही दिया है, तुम्हारी हजारों गायें हैं जिससे तुम्हारे घर दूध और दही का तनिक भी किसी प्रकार की कमी नहीं है। हर तरह से तुम्हारा घर धन्य धान्य से भरा हुआ है, शुद्ध सौ धरती छिपाई, फिर भी तुम उस दूध दही को अपना जो लला है, अपना जो लल्ला कृष्ण है, उससे छिपा कर रखती हो। अगर तुम दूध दही को छिपा कर नहीं रखती तो कन्हैया हम लोगों के घर चोरी नहीं करता, कृष्ण हम लोगों की मटकियां नहीं फोड़ता, हम लोगों का मक्खन नहीं चुराता। तुम जरूर बहुत कहीं न कहीं कंजूसी वाला काम करती हो, उससे अपने दूध दही को छुपाती हो, जिसके चलते हम लोगों के मटकियों को, हम लोगों के मक्खन को, हम लोगों के दही को कृष्ण चुरा कर खाता है। बालक बहुत नहीं रे तेरो। एक बात होती है कि अगर आपके कई बालक हो, कई जिसके यहाँ ज़्यादा बच्चे होते हैं, लोग उससे सामान को छुपा लेते हैं, लेकिन तुम्हारे पास तो ऐसा भी नहीं है। बालक बहुत नहीं रे तेरो, एक है कुंवर कराए। तुम्हारे पास तो मात्र एक ही पुत्र है, कन्हैया, और फिर भी तुम उससे दूध दही छुपा कर रखती हो, ये अच्छी बात नहीं है। सौ तो घर डोलत माखन खात चुराई। और सूरदास कहते हैं तुम्हारे दही दूध छिपाने के कारण ही कन्हैया इधर उधर डोलता रहता है, इस घर से उस घर में चोरी करता हुआ फिरता है। सौ तो घर डोलत माखन खात चुराई, इसीलिए इस घर से उस घर में चुरा चुरा कर माखन खाता है। जब किसी व्यक्ति को अपने घर खाने को नहीं मिल पाएगा तो कहीं न कहीं चोरी करके ही खाएगा। गोपियाँ सब उलाहना देती हैं। फिर गोपियाँ बताती हैं, सूरदास कह रहे हैं, वृद्ध वयस पूरे पुण्य निते बहुते बहुते निधि पाई। तुमने अपने पुरखों से, अपने पूर्वजों से, उनके आशीर्वाद से, भगवान की दया दृष्टि से सारा निधि है, सारी सुख समृद्धि तुम्हारे घर है। फिर भी ताहू के खैबे पीबे को कहाँ कर चतुराई। फिर भी तुम अपने एक ही पुत्र कृष्ण के खाने और पीने के लिए चतुराई बरतती हो, योजनाएं बनाती हो, कंजूसी करती हो। जब इतनी बात गोपियाँ कहती हैं माँ यशोदा से, यशोदा उनकी बातों को सुनती है। सूरदास कह रहे हैं, सुनहु न बचन चतुरी नागर के, यशमति नंद सुनाई। तो यशोदा नंद जी को बुलाती है और कहती है कि ऐ नंद जी, आइए आइए, देखिए ये जो चालाक गोपियां हैं, मन की जो चंचल गोपियां हैं, देखिए क्या कह रही हैं। आइए थोड़ा इनकी बातों को सुनिए। सूर्य श्याम को चोरी कै मिस देखन है यह आई। गोपियाँ कह रही हैं, अरे यशोदा जी कह रही हैं, सूरदास कह रहे हैं यशोदा के माध्यम से कि यशोदा जी नंद जी से कहती हैं क्या कि सूर्य श्याम को चोरी को मिसी देखन है यह आई। ऐ नंद बाबा, जानते हैं गोपियाँ उलाहना देने नहीं आई हैं, ये तो उलाहना देने का एक बहाना है।
यह चोरी से अपने कन्हैया को देखने के लिए आई हैं। सूरदास कहते हैं सारी गोपियाँ कृष्ण की भक्त हैं, कृष्ण की प्रेमी हैं और एक भी क्षण कृष्ण को देखे बिना रह नहीं पाती हैं। इसलिए यह गोपियाँ हमारे पुत्र कृष्ण को देखने के लिए आई हैं, यह उलाहना देने नहीं आई। तो बच्चों, इस तरह से सूरसागर का एक पद जो संभावित है मैंने स्पष्ट किया, इसका अर्थ आप लोग सुने। आगे पुनः कक्षा को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।